नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, बहुत बार आप ऐसे होटल्स में जाते हैं जहां पर रोज़ मेन्यू चेंज हो जाता है। ख़ास तौर से अगर आप किसी होटल में रहने के लिए जा रहे हैं और सुबह-सुबह आप वहां पर ब्रेकफ़ास्ट लेने जाते हैं, तो आप पाएँगे कि प्रतिदिन आपको न्यू सेट ऑफ ब्रेकफ़ास्ट वहां पर मिलेगा, नई-नई आइटम मिलेगी। किस दिन पोहा मिलेगा, किस दिन आपको पूरी-भाजी मिलेगी, किस दिन वड़ा सांभर, डोसा, मसाला डोसा या कोई और जो डिश होती है, एक बड़ी लाइनअप लगी रहती है वहाँ पर। तो प्रतिदिन मेन्यू चेंज हो जाता है। बहुत सारी कैंटीन्स भी ऐसी होती हैं जब हम वहाँ पे खाना खाते हैं दोपहर को कॉलेज के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑफिसेज़ के अंदर, तो वहाँ भी डेली मेन्यू चेंज हो जाता है। अब ये जो रोज़ का जो नया मेन्यू है, राजनीति में भी आ गया है। आजकल मोदी जी एक मेन्यू छोड़ के दूसरे मेन्यू पे आ जाते हैं, उनका डेली मेन्यू चेंज होता है। वो मांस, मच्छी, मटन एक दिन होता है, अगले दिन वो पाकिस्तान पे आ जाते हैं, फिर वो बाबरी मस्जिद पे आते हैं, उसके बाद अगले दिन वो क्या कहते हैं कि राम मंदिर पे ताले लगाने पे आ जाते हैं, अगले दिन भैंस बेच देते हैं, उससे अगले दिन वो मंगलसूत्र बिकवा देते हैं घुसपैठियों को। फिर उसके बाद भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में अगले दिन परिवर्तित कर देते हैं और प्रतिदिन उनके रोज़ ऐसे-ऐसे नए नारे आ रहे हैं। आज आज उन्होंने एक नया नारा लगा दिया खास तौर से जो उद्धव ठाकरे के ऊपर तो भाई ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि मुझे ज़मीन में गाड़ देंगे और उद्धव ठाकरे अपनी सभा में बिफर पड़े और कहते हैं कि हू आर यू कि आप क्या कहते हैं नकली उनको बोल दिया कि ये नकली शिवसेना वाले हैं। कहता आपने बोला कैसे कि मेरा बाप नकली है, मेरा बाप बाला साहब है, वो असली मेरा बाप है, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाप और माँ कौन है? तो आज एक सभा के अंदर खास तौर से उद्धव ठाकरे बहुत बिखरे, कहता है वो मेरे पिताजी हैं जिनका आप नाम ले रहे हो ना और जिसको तुम नकली बोल रहे हो, मैं नकली नहीं हूँ, मैं असली बाप की औलाद हूँ और उनका नाम बाला साहब ठाकरे है और उसका नाम जब लिया करो आगे क्या बोलते हो उद्धव? जब मेरे पिताजी का नाम लिया करो तो तमीज़ से लिया करो, उनका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे है, सिर्फ बाला साहब नहीं है। तो कहीं न कहीं चोट तो उद्धव ने बिल्कुल भी दे मारी है पूरी की पूरी। लेकिन प्रतिदिन का जो मेन्यू चेंज हो रहा है मोदी जी का और फिर एक जगह कह बैठे आज कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे ज़िंदा गाड़ दे, अंदर ये कर दे। मुझे लगता है कि इनका जो रोज़ का जो मेन्यू बदल रहा है, अब एक बात तो मुझे भी समझ आनी शुरू हो गई है कि इनका मेन्यू अब ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। इनके पास अब मुद्दों का अभाव है। अब इनके पास लेने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है। हालाँकि मणिशंकर अय्यर ने भी आज एक और नया तड़का लगा दिया कि पाकिस्तान परमाणु बम शक्ति है तो उस हिसाब से हिंदुस्तान को इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये उसके ऊपर टूट पड़े। अब इससे पहले जनसंख्या का मुद्दा इन्होंने निकाल लिया कि वहाँ पे कितने हिंदू बढ़ गए, कितने मुसलमान बढ़ गए। लेकिन कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है। मूल मंत्र क्या है? जनता अपना मन बना चुकी है। और अभी जो हमारे पास आज के जो ताज़ा समाचार हैं वो ये हैं कि केजरीवाल साहब को अंतरिम ज़मानत पहली जून तक मिल गई है और 2 जून को वापस से उनको आत्मसमर्पण करना होगा अदालत के सामने। अब केजरीवाल बाहर आएँगे तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में अगले 20 दिनों के लिए एक नया तड़का लगने जा रहा है। एक शानदार तड़का लगेगा और उस तड़के में क्या-क्या इंग्रीडिएंट होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हो सकता है जब वो बाहर आएँगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी जो संकल्प सभाएँ थी वो कैंसल कर दी गई हैं। अब वो प्रचार सभाओं में परिवर्तित होने जा रही हैं, रोड शो में परिवर्तित होने जा रही हैं। तो भारत की राजनीति में आज रात से या कल सुबह से आप पाएँगे एक नया तड़का। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण कुमार शर्मा जी दिल्ली से और मीनू जैन जी उत्तराखंड से। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आज सुबह मेरा एक एपिसोड आया है जहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डीएफएटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ने एक एडवाइजरी जारी की कि जो भी प्रोमिनेंट ऑस्ट्रेलियंस हैं, मंत्रीगण हों, एमपी हों, एमएलए हों, प्रोमिनेंट सिटीजन्स हों, बड़े बिज़नेस पीपल हों, वो अपना नॉर्मल मोबाइल फ़ोन जो ऑस्ट्रेलिया में यूज़ करते हैं, उसे लेकर भारत ना जाएँ। उसकी जगह पर वो एक बर्नर फ़ोन लेके जाएँ। बर्नर फ़ोन का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी फ़ोन जो कि 500-700 रुपए का आता था, टच बटन वाला फ़ोन जिसके थ्रो अवे फ़ोन कहते हैं। मुझे भी आज पहली बार पता लगा कि उसको बर्नर फ़ोन भी कहा जाता है कि उसके अंदर कुछ सेट एक सिम कार्ड होता है, टेम्परेरी होता है। उसके अंदर फिर आपका क्या कहते हैं कि कुछ 50-100 मिनट की आप बातचीत कर सकते हैं, थोड़े बहुत एसएमएस आप उसमें भेज सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही सिम कार्ड होता है जैसे कई बार आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाते हैं तो किसी हवाई अड्डे पर उतरे तो वहाँ से आपने एक 10 दिन के लिए एक सिम कार्ड ले लिया।
और उसके बाद जब या 10 दिन खत्म हो जाते हैं, वो सिम कार्ड ज़ीरो हो जाता है, तो आपका कोई उसमें बहुत ट्रैक वगैरह बचता नहीं है और क्रिमिनल्स इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एडवाइस किया है कि आप ये वाले जो फ़ोन बर्नर फ़ोन इन्हें कहा जाता है कि इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं खुद थोड़ा-सा हैरान हो गया कि भई ये बर्नर फ़ोन क्या होते हैं? तो मुझे लगा कि बर्नर फ़ोन इनका ये फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको ये लोग बर्नर फ़ोन कहते हैं। यानी कि जो फ्लिप भी हो जाते हैं, जो टच बटन वाले फ़ोन वाले होते हैं ना, बटन फ़ोन्स होते थे पुराने, कि थ्रो यूज़ एंड थ्रो कर दो और उसको जला दो। उसको रखो मत ताकि कोई ट्रेस ना बचे और इसकी जो डेफिनिशन है बता देता हूँ। Simply put, a burner phone is a cheap prepaid phone with no commitments. It comes with a set number of prepaid call minutes, text messages, and is designed to be disposed of after the use. Burners are contract free and you can grab them off the counter. They are called burner phones because you can burn them, trash them after use, and the phone cannot be traced back to you, which makes them appealing to criminals. Burner phones are typically used when you need a phone quickly. तो ये इस पे कोई लॉन्ग टर्म की यूसेज नहीं होता है, शॉर्ट टर्म का यूसेज होता है, फिर आप उसको फेंक देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि आप इसको यूज़ कीजिए और उसके बाद उसे फेंक दीजिए और भारत में नॉर्मल फ़ोन मत लेके जाइए क्योंकि इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपका फ़ोन वहाँ पर हैक नहीं कर लिया जाएगा। किसके द्वारा हैक किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा। यानी कि उनके पास पेगासस और बहुत सारे और स्पाइंग वेयर्स आ गए हैं जिसके द्वारा वो किसी भी प्रोमिनेंट सिटीज़न्स का फ़ोन हैक करके उसको एक किस्म से जासूसी से उसकी सारे डेटा चुरा सकते हैं। तो भारत को अब चाइना, यूक्रेन, हांगकांग रूस उसकी कैटेगरी में डाल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेगेटिव पब्लिसिटी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो आज के मुद्दे पे वापस आते हैं। मोदी ने खोली चाट मसाला की नई दुकान। जी हाँ, रोज़ मेन्यू चेंज होता है इसके अंदर और आप आइए मज़े कीजिए। अरुण कुमार शर्मा जी पहले मैं आपके पास ही आता हूँ। पहले आपकी टिप्पणी आज ले लेता हूँ। आपको क्या कहना है? ये जो रोज़ की जो नया एक क्या कहते हैं कि प्रचलन है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अडानी-अंबानी भी आ गए, उसका तो तड़का भी लग गया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जी सर, ये रोज टिप्पणी बदलेगी क्योंकि आपने पहले ही कह दिया ये चाट मसाला है। अब चाट मसाले में कभी करारा खाने का दिल करता है, कभी कम नमक वाला खाने का दिल करता है, तो ये तो बदलेगी। और ये बदलेगी कैसे? ये बदलेगी ऐसे, जैसे पंजाब में आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कह दिया मैं तो बच के आ गया। तो बच के कैसे आए? मतलब हाईवे पे गए, उनके साथ में एनएसजी थी और उसके बाद जान बचा के आ गए। मतलब इतना भयंकर हो गया कि जान बच गई वहां पर। ऐसा क्या आक्रमण हुआ था? तो चीजों में सनसनी पैदा करना। आपको याद होगा स्टार न्यूज हुआ करता था पहले, तो वो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता था, वो हाथ घुमा के कहता था सनसनी सनसनी। तो ये मोदी जी वही सनसनी वाले एंकर हैं कि क्या कहते हैं, मेरी कब्र खोद देंगे। सर आप हिंदू हो, आपकी कब्र नहीं खोदी जाएगी, आपको जलाया जाएगा। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे आदमी को लकड़ियों में नहीं, पत्थर के कोले में जलाना चाहिए ताकि धुंधु करके जले। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि बाला साहब को कि ये नकली है, और जो उद्धव ठाकरे ने कहा वो बिल्कुल उचित कहा। सर अगर कोई मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो निजी जीवन में मैं पता नहीं क्या कर सकता हूं, उसका क्या होगा मुझे नहीं पता। पर मैं एक बात जानता हूं, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हो या ना हो, बाला साहब ठाकरे जो थे वो हिंदू हृदय सम्राट थे। ये मैंने सैकड़ों बार मुंबई में स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कारण आप ये ना समझे कि वो सिर्फ शाखा लगाया करते थे शिवसेना की, बल्कि उस शिवसेना की शाखा में सामाजिक समस्याओं का निराकरण भी होता था। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने स्वयं देखा है वहां पर जाकर, क्योंकि उस समय मैं खुद भी आरएसएस की शाखा में जाया करता था। ये बात बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जमीन पर सही मायनों में काम करना ये बाला साहब ठाकरे साहब को आता था।
और उन्होंने उद्धव साहब को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि वो किसी के बारे में इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहते। और बल्कि ये तो बाला साहब के बारे में कहा है, राजीव गांधी साहब के बारे में क्या कहा था वो भी आपको याद होगा। उन्होंने कहा था ये क्या करते मर गए, भ्रष्टाचार करते हुए मारे गए। तो इनकी जो जुबान है उस पर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण ना होने की वजह से ये जो आपने कहा ना चाट मसाला, ये इसीलिए कहा गया है कि दिन में 3 बार नरेशन बदलता है, क्योंकि 3 टाइम की जो हम मील लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, वो अलग अलग लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिन में दाल नहीं बनती, दिन में सब्जी बनती है, रात को दाल बनती है। चावल हम लोग दिन में नहीं खाते, रात को खाते हैं। तो ये मेनू जो बदला जाता है, ये क्यों बदला जाता है? इसलिए क्योंकि एक विषय टिक नहीं रहा, चल नहीं रहा। जब नहीं टिक रहा और वो नरेशन चल नहीं रहा, इसलिए उसको बदलना पड़ता है। नहीं तो साधारणतः ये भाषा कही जाती है कि आपने दोपहर का भोजन प्राप्त किया। ये नहीं कहा जाता कि आपने दाल खा ली, आपने फुल्का खाया, आपने चपाती खाई या चावल खाए। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। ये डिफरेंस हिंदू पर भी बोला जाएगा, मुसलमान पर भी बोला जाएगा। ये डिफरेंस जो है ये बांटने वाली राजनीति पर भी बोला जाएगा, और ये जोड़ने वाली राजनीति पर नहीं बोला जाएगा। ये बोला जाएगा ताकि सत्ता की प्राप्ति तीसरी बार हो सके। इसलिए उसको किसी भी निचले या उछले स्तर तक पहुंचा देना, ये मोदी जी का आर्ट है, ये उनकी कला है, वही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता राजनीति में कोई इतने निचले स्तर पर जाकर निजी टिप्पणियां करता हो। इसीलिए आप ये देखें कि उनके विषय में लोग निजी टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो भी लोगों की निजी जिंदगी में दखल देते हैं। जैसे सोनिया जी के विषय में उन्होंने शादी से पहले वो क्या करती थी ये कहा, और लोकसभा के बीच में भी महिलाओं से उनका क्या व्यवहार था वो भी आपने देखा। और उनकी जो महिला नेत्रियां हैं, जो महिला नेताएं हैं, आप उनको देखें, उनका व्यवहार क्या है। उनका व्यवहार भी उनके पीछे शालीनता को छोड़ते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने का रहता है। ऐसा अनेक बार देखने सुनने में आया है। और उनकी ट्रोल्स है ना, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, रविशंकर प्रसाद है, एक वहां से लड़ते हैं इलेक्शन बिहार से, मुगलसराय से, उनका नाम है, अनुराग ठाकुर हैं, और बहुत सारे नाम दिल्ली में भी हैं। वो हूबहू वही शब्द बोलते हैं। जैसे अभी उन्होंने राहुल जी के लिए कोई शब्द बोला तो उनकी ट्रोल्स है ना वही शब्द बोलती है, बगैर दिमाग लगाए, बगैर शालीनता को रखे। जब आप इस प्रकार के शब्द बोलेंगे तो उनको ऐसे शब्द बोले जाएंगे। जैसे नफरत के विषय में बोला जाता है कि मोदी जी नफरत बांटते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। प्रेम वो जानते नहीं। उन्होंने निजी तौर पर निजी जीवन में भी प्रेम किया परिवार से, मुझे नहीं लगता। उनके आचरण में ऐसी भाषा नहीं है। उनके आचरण में कैसी भाषा है, बाबरी ताला। सर बाबर 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी से उसने अपनी सत्ता ली, तो ये क्या 1526 का समय है क्या? आप तो 600 साल पीछे चले गए। और वो जो बाबरी ताला है वो आपने संभाल के कहां रखा है वो भी बता दे। जैसे आपने चेतक घोड़े की मां का अपमान किया, आप ऐसे ही लोगों का अपमान करते हैं। फिर बाला साहब का बेटा अगर जवाब देता है तो चिड़न क्यों मचती है सर? आप किसी के पिता का अपमान करते हैं, आपको ये राइट दिया किसने है? आपके पास ये हक आया कहां से है? कौन से अधिकार से आप उनके पिता के विषय में बात करते हैं? और मुझे याद है दिनेश सर,
मैंने 2 आदमियों के पैर छूते हुए मोदी जी को अपनी आंखों से देखा है। एक अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल साहब, उनके मोदी जी ने स्टेज पर पैर छुए थे, और एक बाला साहब ठाकरे, उनके भी पैर छूते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जिनके आप पैर छूते हैं उनको जब राजनीति में घसीट कर लाते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो पुत्र होने के नाते मैं ये समझता हूं कि पूरा अधिकार है। ये तो अच्छा है उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, उनको अगर अपशब्द कह देते तो भी हम माफ कर देते। कारण आपको एक कानून याद होगा, डिफेंस के लिए आप किसी का मर्डर भी कर सकते, और हमारे यहां तो यह कहा गया, जब आप किसी के पिता का अपमान करते हैं तो वो हत्या अपराध है। हत्या जैसा अपराध होता है किसी के पिता को अपमान करना, और वो पिता जो वर्षों पहले गुजर गया हो। तो आपकी जो नेतागिरी है ना, ये नहीं चलेगी। हाँ, उसी नीति पे बात करें तो हम आपकी बात को समझ पाएंगे, परंतु ये नरेशन बार बार बदलेगा, हर चरण में बदलेगा। अभी 4था चरण है, 5वें चरण में इससे भी निचले स्तर पर आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी जी सर, मीनू जैन जी के पास